हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। फेंस के सबसे पहले जानेंगे कि ये जो कहानी है फेंस के इधर और उधर, ये ज्ञान रंजन की कहानी है, उनके द्वारा लिखित कहानी है। और इस वीडियो में आपको इस प्रश्न का उत्तर बताया जाएगा। प्रश्न है, समकालीन कहानी की दृष्टि से फेंस के इधर और उधर कहानी की समीक्षा कीजिए। अगर ये प्रश्न है, या फिर प्रश्न में ये है कि फेंस के इधर और उधर कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए, या फिर ये है कि फेंस के इधर उधर के प्रतिपाद्य को रेखांकित कीजिए। इन तीनों में से कोई भी प्रश्न पूछता है तो आप इस वीडियो में बताए गए उत्तर को लिख सकते हैं। तो उत्तर हम लिखेंगे, उसमें सबसे पहले लिखेंगे, नई कहानी के बाद हिंदी कहानी को प्रायः समकालीन कहानी कह दिया जाता है। तो जो नई कहानी के बाद जितनी भी हिंदी कहानियाँ हैं उन्हें समकालीन कहानी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कई कहानी आंदोलन सीमित या व्यापक रूप में दिखाई पड़ते हैं, जिसमें प्रमुख हैं अकहानी, समानांतर कहानी, जनवादी कहानी, सचेतन कहानी, सहज कहानी तथा सक्रिय कहानी। फिर इसमें हम लिखेंगे, इस आंदोलन की कहानियों में जीवन के प्रति अस्वीकार का भाव, सभी मूल्यों में गहरी अनास्था, अजनबीपन, निरर्थकता बोध आदि विशेषताएं सामान्य रूप से दिखाई देती हैं। समकालीन कहानीकार अपनी कहानियों में यथार्थ को नग्न रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनकी कहानियों का उद्देश्य किसी आदर्श को स्थापित करना या समाज के उपदेश देना बिल्कुल नहीं है। वे तो केवल वर्तमान मानवीय जीवन का यथार्थ वर्णन प्रस्तुत करते हैं। तो ये सब जो भी विशेषताएं बताई गई हैं, ये नई कहानियों की विशेषताएं हैं। अब यही सब आपको नई कहानियों में देखने को मिलता है कि जो नई कहानी के लेखक होते हैं वो समाज को कोई उपदेश नहीं देना चाहते हैं, वो आदर्श स्थापित नहीं करते हैं कोई, वो केवल वर्तमान में जो मानवीय जीवन है उसको जैसा है उसी रूप में, यथार्थ रूप में ही प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद लिखेंगे हम, ज्ञान रंजन समकालीन कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। समकालीन कहानी की दृष्टि से फेंस के इधर उधर कहानी की समीक्षा इस प्रकार है। इस कहानी में अतिशय आधुनिकता का चित्रण दिखाई देता है। दूसरा है, समकालीन कहानी की प्रमुख विशेषता है परंपराओं का पूर्णतः निषेध, जो कि फेंस के इधर और उधर कहानी में स्पष्टतः दिखाई देता है। ये सारी जो विशेषताएं हैं ये इसी कहानी के बारे में बताई गई हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हैं। नेक्स्ट है, समकालीन कहानी का एक लक्षण यह भी है कि इसमें सामाजिक बुराइयों का वर्णन न करके सामाजिक परिवर्तन को दिखाया जाता है। फेंस के इधर और उधर कहानी में इस विशेषता का वर्णन दिखाई देता है। चौथा है, जीवन मूल्यों का तिरस्कार समकालीन कहानी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसमें आत्मसंकुचन, अकेलापन, अजनबीपन का चित्रण दिखाई देता है। फेंस के इधर और उधर कहानी में ये सारे लक्षण विद्यमान हैं। तो नई कहानियों में जो जिस तरह की विशेषताएं होती हैं वो सारा इसमें है। फिर हम इसके बारे में बताएंगे कि फेंस के इधर और उधर कहानी ज्ञान रंजन की प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में दो पड़ोसियों के दो अलग अलग विचारधाराओं को बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया गया है। वस्तुतः फेंस अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ होता है बाड़ा। यह एक प्रकार का विभाजक होता है। ज्ञान रंजन जी ने अपनी इस कहानी में इस शीर्षक का उपयोग इसलिए किया है क्योंकि वे दो अलग अलग विचारधाराओं को अपने अपने स्वरूप में प्रदर्शित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी इस कहानी का शीर्षक फेंस के इधर और उधर ये रखा है। नेक्स्ट लिखेंगे हम, लेखक का परिवार जहाँ पारंपरिक भारतीय सभ्यता का पालन करने वाला आदर्श परिवार है, वहीं नए पड़ोसी विदेशी सभ्यता के समर्थक हैं। यहाँ कहानी में उस विचार को प्रश्नगत किया गया है जिसके तहत यह कहा जाता है कि मनुष्य समाज से कटकर
नहीं रह सकता। समाज से परे उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। नए पड़ोसी के परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वे लोग समाज से कटकर भी खुश हैं। लेखक कहता है कि मैं अक्सर देखता हूँ, वह खूब हंसती है और उसके माँ बाप भी खूब हंसते हैं। वे सब हमेशा खुश ही नज़र आते हैं। उनके पास कैसी बातें हैं, वे क्यों हमेशा हंसते हैं? क्या उनके जीवन में हंसने के लिए ढेर सारी सुखद परिस्थितियाँ हैं? क्या वे जिंदगी की कठिन और वास्तविक परिस्थितियों से गाफिल हैं? मुझे आश्चर्य होता है। मैं अपने घर और पड़ोसी परिवार की तुलना करने लगता हूँ, जो स्त्री की स्वतंत्रता का आदर करते हैं, लेकिन उस लड़की के माँ बाप की आंखों में अपने घर की छाती पर एक जवान लड़की देखकर अपनी लड़की के प्रति वैसा भय नहीं रहता जैसा मेरे दोस्तों को देखकर मेरे पिताजी के मन में पप्पी, जो उसकी बहन है, के प्रति भर जाता है। इतना ही नहीं, वह लड़की अकेले घंटों तक छत पर घूमती है, जबकि लेखक की भाभी पूजा के फूल तोड़ने के लिए भी पप्पी को लेकर साथ जाती हैं। नए पड़ोसी पुराने रीति रिवाजों से बिल्कुल बंधे हुए नजर नहीं आते थे। ये अपने लड़की की शादी तक कर देते हैं और लेखक के परिवार को इसकी भनक भी नहीं लगती। लेखक के परिवार को बहुत आश्चर्य होता है। पड़ोसी के लड़की की शादी पर लेखक की दादी कुछ इस प्रकार विचार देती हैं। न रोशन चौकी, न धूम धड़ाका, न तर पकवान, ऐसी कंजूसी किस काम की। और फिर ऐसे मौके पर पड़ोसी को ना पूछना। वाह रे इंसानियत, राम राम। इस प्रकार फेंस के इधर और उधर कहानी का मूल प्रतिपाद्य यह दिखाना है कि किस प्रकार आज के भीड़ भाड़ वाले आधुनिक दौर में व्यक्ति आत्मकेंद्रित होता चला जा रहा है, समाज से छटता चला जा रहा है और अकेलेपन की जिंदगी के प्रति आकर्षित हो रहा है। उसे परंपराओं में बंधना बिल्कुल पसंद नहीं है। वह स्वच्छंद जीवन जीना चाहता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति की अनावश्यक दखल ना हो और प्रत्येक व्यक्ति की प्रसन्नता का सम्मान किया जाए। यह जीवन शैली पाश्चात्य सभ्यता का अभिन्न अंग बन गई है। अब यह भारतीय जीवन में भी प्रवेश कर रही है और भारतीय संस्कृति द्वारा इसका प्रतिरोध किया जा रहा है। यही फेंस के इधर और उधर कहानी का मूल प्रतिपाद्य है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तीनों में से कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप इसका आंसर यही लिखेंगे, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। और फिर आपको और भी अन्य कहानियों का या फिर क्वेश्चन का हिंदी से रिलेटेड चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसमें क्लिक करें तो आपको मिल जाएगा। या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के हिंदी वाले सेक्शन में और भी क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, जिसमें आपको उपन्यास, कहानी, इन सब के क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, जिसमें कर्मभूमि में भी है और फिर और भी कहानियाँ हैं, जैसे दोपहर का भोजन हो गया और अभी फेंस के इधर और उधर है। तो इस तरह से आपको हिंदी से रिलेटेड और भी जो भी चाहिए क्वेश्चन का आंसर वो मिल जाएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।